यमुनानगर में एक बार फिर से आज रोडवेज की बस ने एक कावड़ियों को टक्कर मार दी। कावड़िया तो सुरक्षित रहा, लेकिन कावड़िए द्वारा लेकर जा रहे गंगा जल की एक बोतल क्षतिग्रस्त हो गई। जल के खंडित होते ही कावड़ी गुस्से में आग बबूला हो उठे और उन्होंने यमुनानगर कुरुक्षेत्र मार्ग को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि कावड़िया अनाज मंडी से बाहर निकलकर कुरुक्षेत्र की तरफ रवाना हुआ था कि तभी रोडवेज की एक बस ने उसे साइड मार दी, जिसके चलते गंगा जल की बोतल क्षतिग्रस्त हो गई और गंगा जल जमीन पर गिर गया। जिसके बाद कावड़ी एकत्रित हुए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और कावड़ियों को समझाने में जुट गई, लेकिन तब तक दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। ऐसे में कावड़ियों की एक ही मांग थी कि जो गंगा जल क्षतिग्रस्त हुआ है, खंडित हुआ है, पुलिस प्रशासन उनको गंगा जल ला दे तो वह जाम खोल देंगे। लेकिन एक बार तो पुलिस के साथ इन कावड़ियों की तीखी बहस हो गई, लेकिन पुलिस ने जैसे तैसे इन लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवा दिया। ऐसे में कावड़ियों ने कहा कि वह किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते, सिर्फ उन्हें गंगा जल चाहिए। गौरतलब है कि कल भी रोडवेज की एक बस ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी थी और उस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई थी और वह सगे भाई थे। और ऐसे में आज फिर रोडवेज की बस के चलते ही यहां पर हंगामा देखने को मिला। फिलहाल पुलिस ने इन कावड़ियों को समझाकर तो यहां से रवाना कर दिया है, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि सड़क पर चलने वाले वाहनों की स्पीड कम नहीं हो रही और वह भी उस जगह पर यहां कावड़ियों का अमूमन रश रहता है। 2 दिन में 2 हादसे देखने को मिले हैं। एक हादसे में तो 2 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन यहाँ मामला कावड़ का था। हालांकि पुलिस की सूझबूझ से मामला शांत हो गया। अगर यही कावड़िए कहीं बिखर जाते तो शायद आज यहाँ पर एक बड़ा हंगामा हो सकता था। फिलहाल हम लोगों को भी सड़क पर चलते वक्त सावधान रहना चाहिए और इन दिनों जैसे कावड़ लेकर अपने अपने गंतव्य तक कावड़ी जा रहे हैं, तो इन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और ऐसे में कावड़ियों को भी सड़क के किनारे पर ही चलना चाहिए। हरिद्वार से आए जी, जब हमारी कोई सारी सुविधा थी जी, हम हरियाणा पार करे नहीं, हमें कोई सुविधा नहीं मिली। हम आए राजौर मंडी में, अनाज मंडी में, नई अनाज मंडी में, वहां से निकले हम 10 कदम, आया सरकारी रोडवेज वाला, उसने हमारे टक्कर मारी और उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि बंदा बोला जी रहा कि मर रहा, उसका रोकने का मतलब नहीं था। हाँ, ना उसने पूछा भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं, उसको जल भी खंडित किया है। हमने और कुछ नहीं जी, आ जोड़ के विनती है, हमने हमारा ड्राइवर और जल चाहिए जी, ना हमने दंडोल चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमने हमारा जल चाहिए। ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारी बहुत जानकारी होगी, हाले कोई कुछ नहीं हुआ, और ये बोलते हैं कि इनका तुम्हारी बहुत लंबी बात हो जाएगी, इनका हाई कोर्ट तक चली जाएगी। हमने हाई कोर्ट तक कुछ नहीं लेना जी, हमने हमारा गंगा जल चाहिए, आज जोड़ के विनती है। वे हम जो हमारा बंदा था नहीं भोला, उसको बिठा के गड्ढे में लेके थे, वो वापिस छोड़ गए, क्या पता उसको क्या किया क्या नहीं। हाँ, मैं तो हाथ जोड़ के विनती की है पुलिस वालों से कि हमारा गंगा जल लिया दो। कावड़िए यहाँ से चले थे और कोई बस थी, वो बस की थोड़ी सी साइड है उसका टच होगी कावड़ का और उसका जल उससे खंडित हो गया। इसके विरोध में इन्होंने यहाँ जाम लगा दिया था, जो हमने इनको समझा के और जाम खुलवा दिया, सुचारू रूप से चल रहा ट्रैफिक। जो कावड़िया था वो ठीक है? हाँ, कावड़िया की तरफ नहीं लगी, इसकी तरफ है जो कावड़ थी ना, कावड़ का टच हो गया, उससे जल खंडित हो गया उसका। उनकी मांग थी मैं हमारा जल लाके दो, उनको समझा दिया है और अब फुटेज देखेंगे, बस का कोई नंबर आ गया तो कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से शहर के अंदर बसें काफी तेज चलती है, तो उसको रोकने के लिए बैरिकेड लगाए हुए हैं जी 5 जगह शहर में, और बैरिकेड और टाइट करवा देते हैं, उससे ट्रैफिक धीरे चले।